दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला लिमिट क्रॉस को लेकर के। यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, चाहे जेंडर, चाहे डीओबी, चाहे नाम, और अपडेट नहीं हो पा रहा है, आप काफ़ी परेशान हो गए हैं और आपको कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना है, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे किसी भी जगह आपको किसी भी ऑफिस में देना है, जो कि आपका एक डीओबी की वजह से आपको छांट दिया जा रहा है। चाहे आपकी जॉब की प्रॉब्लम है, चाहे स्कूल की प्रॉब्लम है, बहुत सारे आज की डेट में आधार कार्ड बहुत जगह पे लगाया जा रहा है। यानी कहानी पे के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जगह लगाया जा रहा है। यानी आधार कार्ड जो है हर जगह लगाया जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आधार की वजह से आपकी समस्या खड़ी हो जाती है और आप बहुत हेडेक में हो जाते हैं। आप लोग बहुत सारे काम जो है चुटकियों में कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे जो काम, बड़े बड़े काम जो आप चुटकियों में करा लेते हैं। लेकिन जब आधार की नौबत आ जाती है, जहाँ पे बात करते हैं लिमिट क्रॉस, तो वहाँ पे आपकी काम और आपके मन में बहुत हेडक हो जाती है। ये एक छोटा सा काम है जो कि मैं करा नहीं पा रहा हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि जो आपकी हेडक है लिमिट क्रॉस और डीओबी और नाम जेंडर, वो उसकी समस्या में आपको ख़त्म कराने का प्रोसेस बताऊंगा। यदि आपका हेडक है तो आप लोग बहुत जगह जाकर के प्रोसेस कर लिए हैं, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने परेशान हो गए हैं। आप अलग अलग जगह भी जा चुके हैं, इतना समय आप लोग वेस्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको केवल 4 मिनट 5 मिनट देखना है। उसी वीडियो के अंतर आपको पूरी जानकारी, आप जितनी मेहनत किए हैं, इधर उधर दौड़े हैं, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो समय आप लोग 2 साल से वेस्ट करते आ रहे हैं और आपका आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आपको ध्यान पूर्वक केवल 4 से 5 मिनट वीडियो इसे देख लेना है। देखने के बाद जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस को आप लोग फॉलो कर लेंगे। केवल 1 दिन मेहनत करके आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। 1 दिन मेहनत करने का मतलब यह है कि जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस को समझ करके, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आपको अपने रीजनल ऑफिस चाहे आधार सेंटर जाना पड़ेगा। तो जो आपको वो समय लग जाए जहाँ पे आने या जाने में, अपडेट कराने में। लेकिन यह अपडेट, यह प्रोसेस से आपका डाटा जो है अपडेट 100% होना ही होना है। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप 1947 में भी बात कर सकते हैं, चाहे रीजनल ऑफिस, चाहे आधार सेंटर भी बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस लगा है तो कैसे रिजल्व होगा। तो बताने के लिए मैं बताता हूँ कि इनका एक डीओबी लिमिट क्रॉस था, इनका सक्सेसफुली जनरेट है, और इनका नाम लिमिट क्रॉस था, सक्सेसफुली जनरेट है। इनका जेंडर लिमिट क्रॉस है, देखिए इनका भी सक्सेसफुली जनरेट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आए दिन लगातार डीओबी लिमिट क्रॉस, जेंडर लिमिट क्रॉस जो है, नाम लिमिट क्रॉस अपडेट होते हैं। तो आपका भी ये प्रॉब्लम है तो आपका भी सॉर्ट आउट होगा। इसलिए मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि 100% जो है नाम लिमिट क्रॉस, जेंडर लिमिट क्रॉस अपडेट होते हैं, वो भी फ्री में अपडेट होते हैं। ठीक है। कहीं किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपको आधार सेंटर जाना है, रीजनल ऑफिस जाना है, जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उस डॉक्यूमेंट का आपको वहां देना है। वहां के अधिकारी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करके आपका डाटा अपडेट होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लिमिट क्रॉस कहते हैं कि अपडेट नहीं होगा, उनका ज़िंदगी खराब हो गया। तो ऐसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेहनत करना है, डॉक्यूमेंट बनवाना है, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मांगा जा रहा है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना करके आपको लेके जाना है। यहीं पे कितने लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी फर्स्ट बार अपडेट करा लिए हैं, ये लोग बहुत गलत किए हैं। जो कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी अपडेट करा करके जब इस बार फिर उनका लिमिट क्रॉस लग गया है, उनको डीओबी फिर से अपडेट कराने की जरूरत पड़ गई है, तो उनको बहुत भारी समस्या ये आ रही है कि जब बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा करके रीजनल ऑफिस जाएंगे, तभी आपका डॉक्यूमेंट और अपडेट रिक्वेस्ट लिया जाता है और तभी आपका अपडेट लिमिट हो पाता है। तो उनको ये बहुत, देखिए ये आधार वालों सेंटर की गलती नहीं है, चाहे रीजनल ऑफिस की गलती नहीं है, ये जिसका आधार होता है उनकी गलती है। वो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट से उनको आधार अपडेट कराने की क्या जरूरत थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग यदि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से अपना आधार अपडेट कराएंगे तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ है, ये गवर्नमेंट का नियम रूल नहीं है जो आप फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से आप अपडेट करा रहे हैं। जब भी आप कोई भी काम कराइए आधार कार्ड में, तो आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से अपडेट कराएंगे तो आपका जो भी है काम होगा और आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान पूर्वक रखना है। यदि आप लोग गलती कर भी दिए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका उसका रास्ता है, वो भी फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको रीजनल ऑफिस से यह जानकारी पता भी करना होता है, यूडीआई पे या 1947 पे बात करके भी पता कर सकते हैं। लेकिन किसी के चक्कर में पड़ के कोई पेमेंट ना दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपडेट होता है लिमिट क्रॉस और कैसे नाम लिमिट क्रॉस अपडेट होता है। तो देखिए इनका एक डीओबी लिमिट क्रॉस था जो है अपडेट हुआ है।
ये उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया था अपने अपडेट कराते समय, ये मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ जाके अपडेट कराया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यूपी के रहने वाले हैं, महाराजगंज जिला के, और इनके डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा था मैं बता देता हूँ। इन्होंने डॉक्यूमेंट में लगाया था सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, एसडीएम ऑर्डर, एसडीएम जो लेटर होता है उसको लगाया था, और जो इनका पुराना डॉक्यूमेंट था उसको कैंसिल करा करके। एक बात और मैं बोलूँगा, जब भी आप अपडेट कराइएगा तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन यदि कोई कटपीट होता है तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन में चाहे इसको आपको रिजेक्ट हो जाता है। तो आप जब भी आपका फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो दूसरा फॉर्म लेकर के दूसरे फॉर्म पे सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से भर सकते हैं। जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से नहीं भरने आता है वो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख करके आप लोग भर सकते हैं, या तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सेल्फ डिक्लेरेशन भरने वाला वीडियो ला करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं जान पा रहे कि कैसे बनता है, वो लोग भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं उनके बारे में भी बता दूंगा कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है। क्योंकि वीडियो में मेरे एक आए दिन कमेंट आया था कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, मैंने वो बताया था। यदि आप लोग को वह वीडियो नहीं देख पाए तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप अपने नज़दीकी ब्लॉक पे चले जाना है, वहाँ के एक अधिकारी होते हैं जन्म प्रमाण पत्र वाले, आप वो जा करके आपको नहीं पता है तो किसी से पूछ सकते हैं। आपके गाँव में चाहे आपके गाँव के प्रधान होंगे या तो आपके गांव की जो आशा है उनसे भी पूछ सकते हैं कि कहाँ बनता है ब्लॉक पे। आप जा कर के वहाँ ब्लॉक पे विजिट करके जो भी जानकारी है ले सकते हैं। फिर वहाँ के जो अधिकारी हैं आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनता है। वो आप लोग को आदेश देंगे कि आप जाइए एसडीएम आदेश कराइए, एसडीएम आदेश करा करके उनके पास लेके जाइए, आपका वह ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जो है बनवा देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। फिर आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाकर के रीजनल ऑफिस, जो ये डॉक्यूमेंट इनका अपडेट हुआ, ये पूरे डॉक्यूमेंट ले जाकर के इन्होंने एक अपॉइंटमेंट डेट लेकर के रीजनल ऑफिस ले जाकर के इन्होंने अपना जो है डीओबी अपडेट करा लिया। तो जब ये सब रीजनल ऑफिस जब भी आपको जाना है तो पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी नहीं लेके जाना है। फोटो कॉपी लेके जाएंगे तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो पूरे एक एक करके सेल्फ डिक्लेरेशन, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, कैंसिलेशन बर्थ, और जो आपका एसडीएम लेटर, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके अपने रीजनल ऑफिस लेके चले जाना है। और वहाँ पे आपका जब भी डेट और टाइम जो बुक किए रहेंगे उसी समय आपको अंदर बुलाया जाएगा। फिर आप अंदर जा करके अपना जो भी डाटा वेरिफिकेशन करा करके वहाँ के जो टीम अधिकारी रीजनल ऑफिस के होते हैं वो आपके आधार कार्ड जो है वेरिफिकेशन करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, करके आपका जो भी है आपके डेट और टाइम के अनुसार आपका डाटा अपडेट कर देंगे। फिर आपको आपका डाटा जो लिमिट क्रॉस जो आपको होल लगा है उसका एक स्लिप आपको देंगे, जो एक अपडेट स्लिप जो मेरे हाथ में ऐसे ही आपको एक स्लिप मिल जाएगा। ठीक है, तो वो स्लिप अपने घर पे लेके आना है। आने के बाद आपको एक हफ्ते वेट करना है, आपका डाटा देखेंगे कि अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल एक हफ्ते में ना सोचिए कि एक ही हफ्ते में हो जाए, 4 दिन में भी अपडेट हो सकता है, 5 दिन में अपडेट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो आधार का नियम समय है जो अपडेट होने का, उसी समय के अंतराल आपका डीओबी लिमिट क्रॉस, चाहे नाम लिमिट क्रॉस, जेंडर लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाता है। और आधार के बारे में कोई कमेंट आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अभी पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी आधार के बारे में जानना चाहते हैं। किसी का आधार सस्पेंड हो गया है वो जानना चाहते हैं कैसे वो एक्टिव होगा, किसी का आधार कार्ड में नाम लिमिट क्रॉस है, चाहे डीओबी लिमिट क्रॉस है, वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। चाहे नॉर्मल नाम सुधरवाना है, चाहे डीओबी सुधरवाना है, चाहे मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, कैसे अपडेट होगा पूछना चाहते हैं, चाहे एड्रेस सुधरवाना है, अपने पति पिता का नाम अपडेट कराना है, पिताजी का स्पेलिंग वगैरह जो भी है चेंज करवाना है, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। या आधार प्लस किसी 18+ लोगों का आधार कार्ड रिजेक्ट हो रहा है, बन नहीं पा रहा है, इसके बारे में कुछ आपको सुझाव चाहिए, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे बनता है। ठीक है, एक और कमेंट आया है मेरे वीडियो के नीचे, मैं उनका पढ़ता हूँ। इन्होंने क्या लिखते हैं कि सर मैं 18+ हूँ, मेरा आधार कार्ड कैसे बनेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 18+ हैं, आपका आधार कार्ड अभी नहीं बन पाया है, तो ये आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप कहाँ थे कि आपका आधार नहीं बन पाया। लेकिन आप मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपका 18+ आधार बन पाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी 18+ आधार बनता है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पहला नंबर एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए,
और दूसरा डॉक्यूमेंट चाहे वोटर कार्ड हो चाहे पासपोर्ट हो, यदि इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका आधार कार्ड जो है अपडेट हो जाएगा, यानी आधार कार्ड जो है नया बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान दे दिए, ठीक है। या अधिक जानकारी के लिए 1947 पे भी बात कर सकते हैं, चाहे रीजनल ऑफिस जा करके भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि 18+ है तो आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, और दूसरा डॉक्यूमेंट चाहे वोटर कार्ड चाहे पासपोर्ट यदि आपके पास है तो आपका नया आधार कार्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आप कहाँ जाकर अपडेट कराएंगे, आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर जा कर के भी अपडेट करा सकते हैं, या अपने नज़दीकी जो आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ भी जाकर अपडेट करा सकते हैं। लेकिन जब रीजनल ऑफिस जाइएगा तो एक अपॉइंटमेंट डेट ले लीजिएगा, और जब भी वहाँ जाइएगा तो पूरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाइएगा, बल्कि फ़ोटोकॉपी लेकर नहीं जाइएगा, क्योंकि फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, आपको वापस घुमा दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका डॉक्यूमेंट लेके रीजनल ऑफिस चले जाइए चाहे आधार सेंटर, आपका नया आधार बन जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।